बाबा का साउंड नहीं आ रहा। ये वाला वीडियो अलग बना है, मैंने देखा नहीं था, और एक वीडियो लगा था। स्मृति दिलाए। क्या से क्या बना देते हो। इस छोटी सी स्मृति से संसार बदल लिए। सभी ब्रह्मांड क्या गीत गाते हो। ईश्वरी संसार कितना प्यारा। जय शिवा अर्थ। संसारी आत्माओं के साथ रहते हो। लेकिन मन कहाँ रहता है। मन सदा अलौकिक संसार में रहता है।
स्थिति आ जाए, लेकिन समृद्धि स्वरूप आत्मा समृद्ध होने के कारण
मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। दो अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनी ना, शाम को सबने रिवाइज किया नई मुरली जो सुबह बाबा ने चलाई। दो तीन बातें बाबा ने अच्छी बताई और होमवर्क दिया। क्या कहा बाबा ने? शाम के क्लास में भी रिवाइज करेंगे और दो तीन बार पढ़ना। हम्म, क्या कहा बाबा ने? साक्षियों के पापेट शो के जैसे देखना है सब। पर बातें चेहरे और आएगी पर चलन से सेवा करनी है। लता बेन सुनाई नहीं दिया। लता बेन का क्या बोला? चेहरे और चलन से सेवा करनी है, बाबा ने कहा। चलन और चेहरे से सेवा करना है और ब्रह्मा बाप समान समान बनना है। साक्षात्कार साक्षात्कार मूर्त बनो, अव्यक्त रूप। साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनो। हम्म, कैसे बनेंगे वो भी बताया। साकार मुरली अव्यक्त मुरली रोज हम सुनते हैं। जो रोज शिव बाबा तो रोज आते थे ना पहले, तो जब ब्रह्मा बाबा थे व्यक्त रूप में, तो ये जो मुरली शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को सुनाते थे रोज, है ना, कि कैसे उनको कृष्ण बनना है, नारायण बनना है। पढ़ाई पढ़े बिना तो बनेंगे नहीं ना। दो तीन दिन पहले बाबा ने बताया था कि ये लक्ष्मण कैसे बने, किसी को भी पता नहीं। उनको बनाने वाला कौन, कब बना, ये सब मूली साकार मूली चली है। ब्रह्मा बाबा खुद को नहीं पता था ना, तो बाबा रोज आकर ये पढ़ाते थे। और वही पढ़ाई अभी हम पढ़ रहे हैं। मंडे टू सैटरडे जो साकार मूली पढ़ते हैं, तो यही मुरली पढ़कर सुनकर बाबा बने ना, तो हम भी बन सकते हैं। रोज का रोज गाइडेंस। स्वरूप में लाना है, बाबा ने बोला। स्वरूप क्या बोला? स्वरूप में लाना है। स्वरूप में लाना है। तो ये साकार मुरली भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना। नहीं करेंगे तो उनके जैसा कैसे बनेंगे? क्योंकि ब्रह्मा बाप यही मुरली सुन, उस समय कहाँ अव्यक्त मुरली थी बताओ। व्यक्त में है शिव बाबा। तो हमारे जन्म की कल बाबा ने वैल्यू बताई। ये हमारा दिव्य अलौकिक जन्म है, ईश्वरीय जन्म है। डायरेक्ट ईश्वर द्वारा हमारा ब्रह्मा मुख से, है ना। मूल्य की शुरुआत ही देखो बाबा ने। पर हम भूल जाते हैं नहीं, हमारा ये जन्म संगम युग भूल जाते हैं। फिर हमारा ये जन्म, क्योंकि बाबा कहते पुराना, अभी हम उससे नाता नहीं तोड़ते ना पुराने से। इस जन्म में भी हमारा ये दूसरा जन्म है। तो कल भी बाबा ने बोला ना, 20 जन्म नहीं 21 जन्म। तो ये पहला जन्म है संगम युग का।
है ना। तो ये आज भी बाबा ने कहा साकार मुरली है आज। आज से नई मुरली, हाँ, नया मास, 1 तारीख। तो बाबा आज कहते मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। मुरली पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, है ना। तभी ये विचार सागर मंथन कर सकते हैं। मन को काम नहीं देंगे तो मन के पास तो बताया ना, बहुत बड़ा स्टोरेज है। लास्ट 63 जन्म का कोई ना कोई बात लेके बैठ जाता है मन, है ना। वो उसी का ही चिंतन करता रहता है, चिंता करता रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं, रोज ये ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। हम्म? बैठकर नहीं करना कितना अच्छा है ना, क्योंकि ये कर्म योग है। कर्म करते करते ऐसे तो शिव बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। हम्म? पर विचार सागर मंथन में कौन, मैं कहाँ से आई, मुझे वापस कहाँ जाना है, ये आज बाबा ने पूरा बताया मुरली के अंदर। खाली घर की स्मृति नहीं दिलाई, पर अभी मन बुद्धि से हम घड़ी घड़ी कैसे वो हमारा जो घर है परम धाम वह हम जाए, जाना भी सिखाया बाबा ने, है ना। उसके लिए बाबा मदद भी कर रहे, शक्ति भी दे रहे कि मन बुद्धि से कैसे हम अपने घर जाए। शरीर बल यहाँ है, शरीर से हम नीचे है, पर मन बुद्धि से तो ऊपर जा सकते हैं ना। ते चलते फिरते स्व माना आत्मा, हम हमारी आत्मा का दर्शन करते रहे। मैं आत्मा पहले कैसी थी, अभी कैसी हूँ, और आगे। बाबा ने तीनों काल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान दिया है ना। पहले मैं सतो प्रधान आत्मा थी, अभी मैं तमो प्रधान बनी हूँ, और वापस मुझे सतो प्रधान बनना है ना। तो ये है स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है। अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है। आत्मा दिन प्रतिदिन मुरली सुनती है। जैसे जैसे रोज मुरली सुनते हैं तो आत्मा की उन्नति होनी चाहिए। बाहर से हमारा शरीर तो एक दिन, एक महीना, एक वर्ष बड़ा होता जाता है, शरीर की उन्नति होती जाती है ना। उसके साथ साथ स्थूल में भी साधन, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संबंध सबकी वृद्धि होती जाती है ना। तो ऐसे अंदर बैठी हुई आत्मा का भी होना चाहिए ना, नहीं। तो वो पहले हमें नहीं पता था, अभी पता चला। कल मुझे आत्मा में जो गुण, कमी, कमजोरी, विकार, व्यसन जो भी था, बैड हैबिट्स, आज नहीं होना चाहिए। बाबा का कहने का मतलब है, क्योंकि ज्ञान हमें आत्मा को साफ करता है ना। सतो प्रधान बनाता है, शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है। तो सच्चाई, सफाई, सादगी, ये सब आना चाहिए नहीं। जो भी दिव्य गुण है हमारे, अनादि आदि, शांति, प्रेम, सुख, दिन प्रतिदिन ये बढ़ना चाहिए ना। अब ये जो समय है संगम युग का, हमारा ये जो जन्म है, हमें पक्का करना है कि ये दाता के द्वारा मेरा जन्म है। भाग्य विधाता, कल भी बाबा ने बोला, ये कोई साधारण, आज तक तो हम जो जन्म लेता है साधारण व्यक्ति हमको जन्म देते थे। ये हमें खुद भाग्य विधाता ने मुझे ये जन्म दिया है ना। मेरा भाग्य बनाया है उसने। आप सोचो बाबा नहीं मिलता तो, सबका अलग अलग अपनी जर्नी है ना। कल हमारा जो सेंटर है जहाँ से हमने ज्ञान लिया, 50 साल उसका गोल्डन जुबली मनाया, तो हमें पता चला कि ये तो ऑलमोस्ट 14 साल या 12 साल, मैं समझती हूँ, लेट हमको ज्ञान मिला। 6 माइल की खाली दूरी पर हम थे, बताओ। कोई आया ही नहीं हमारे तक 12 साल तक।
अगर 12 साल पहले ज्ञान मिलता तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते, बताओ, है ना। तो ये होता है ना अभी उल्हना। रमेश भाई ने क्या बोला, लास्ट में उल्हना देंगे लोग कि आपको पता था और हमको नहीं बताया, है ना। तो ज्ञान तो आया था उस एरिया में, पर मैं मुझे आत्मा तक नहीं आया, वो आया पर लेट आया, है ना। तभी बाबा बोलते फास्ट, कल भी वरदान दिया ना, लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। तो ये अभी समय हमें अभी साल की गिनती नहीं करनी है, पर अभी भी जो आने वाला समय है उसके लिए भी एक ही सिंपल, कल बाबा ने बोला मेहनत नहीं करो, हम मेहनत करते रहते हैं, मुझे खाली देना है बस, लेना कुछ भी नहीं। मन से, वाचा से, कर्मणा से, जो भी प्रकार की सेवा है वो मुझे देनी है, लेनी नहीं है, क्योंकि अभी ये विश्व कल्याण का कार्य चल रहा है ना। मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे देना है बस। आप देखना उससे ही हमारे बहुत सारे अवगुण, कमी, कमजोरी, क्योंकि हम लेते आए, लेने की आस रखते हैं कि मुझे दे, इसलिए हमारे अंदर सारे विकार अवगुण ये सब आए हैं, है ना। बहुत देखो सहज विधि है, और कुछ भी नहीं सोचना है, खाली देने के बारे में ही सोचना है कि आज मैं क्या दे सकती हूँ संसार को, है ना। प्रकृति सहित सबको मुझे देना है, किसी से मुझे लेना नहीं, ये पाठ पक्का करे, इजी हो जाएगा, है ना। ब्रह्मा बाप ने वही किया, लिया नहीं, उसने दिया, है ना। तो उन्नति माना वही, रोज बढ़ता जाए मेरे पास खजाना, और मैं बांटती जाऊं, है ना। बढ़ेगा नहीं तो बांटेंगे नहीं। तो यही है उन्नति, उन्नति का साधन है, आत्मा पावन बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, सतो प्रधान बनती जाएगी, सर्वगुण संपन्न बनती जाएगी आत्मा, ना उन्नति। उत्तर है अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी, है ना। दुर्गुण है हमारे अंदर, आसुरी गुण है, मायावी, रावण के सारे, ना। तो अभी हमें देवता बनना है, सतयुग में जाना है, तो वह ऐसे नहीं कि वहां जाकर धारण करेंगे, अभी इसी समय इसी पढ़ाई से हम ये देवी गुण धारण कर सकते हैं। तो पहले तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये गुण है कि नहीं। नहीं, गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराई, कौन है बताओ, दूर देश का रहने वाला शिव बाबा। 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 कितना दूर रहता है। शरीर से तो जा नहीं सकते, है ना, कोई साधन है ही नहीं, अभी तक बना नहीं है, नहीं तो वहां भी सब पहुंच जाएंगे, जैसे चांद पर पहुंच गए बोलते हैं ना ऐसे। तो बाबा कितना दूर से आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने, कितनी वैल्यू करनी चाहिए, है ना। और हम यहाँ नीचे ही है तो भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, कितनी भागा भागी दौड़ा दौड़ी मारा मारी करते रहते हैं, नहीं नहीं, टाइम नहीं, जिसमें मेरा भला है, कल्याण है, मेरा भाग्य है ना। कितनी प्राप्ति है, एक जन्म नहीं, ये तो बाबा खाली कहने के लिए 21 जन्म बोलते, बाकी पूरे कल्प की प्राप्ति है, पूरे 84 बर्थ के लिए है ना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है, दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, बल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। किसी को भी जाकर बोलो, ये गीत तो दुनिया वालों ने बनाया, भक्ति का है, और बाबा अच्छा अच्छा गीत निकाल कर मम्मा को देते थे, मम्मा गाती थी, किसी बाबा आकर उसका अर्थ समझाते थे, है ना। किसी को भी जाके पूछो दूर देश का रहने वाला, है ना, ये हमें पता है कि शिव बाबा कितना दूर से आते हैं, माइलों दूर, है ना। तुम बच्चे समझते हो, बाप जिसको जब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर वतन, मूल वतन में है, और किसी को भी यह पता नहीं है इस ड्रामा के राज को भी, अभी तुम बच्चे समझते हो।
ये ड्रामा बहुत सारा राज लेके बैठा है। समय से पति जैसे सेकंड बीतती है ना, एक सेकंड उसके बाद दूसरी सेकंड, तो वो राज भी खुलता जाता है। एकदम तो नहीं खुलेगा ना। जिस दिन जिस समय जो बात बाबा को बतानी है उसी दिन बताएंगे ना, पहले से बताएंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा ना। तो शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो बुद्धि में रहना चाहिए ना। देखो सारा दिन, 7 दिन के कोर्स में सारा ज्ञान मिल जाता। तो सारा दिन बुद्धि में क्या रहना चाहिए? ये सृष्टि चक्र। तो ये चक्र चलता रहेगा ना, तो बाकी सब चक्रों को खत्म करेगा। नहीं तो देखो, हर एक की अपनी बुद्धि है, हर एक का अपना अनुभव है कि बुद्धि कितना चक्रावे चढ़ती है। और जहाँ बुद्धि चक्कर लगाती है वहां फिर शरीर भी जाता कि चलो मैं भी चक्कर लगा के आती हूँ। नहीं बोलते आज हम यहाँ चक्कर लगाने गए, हम चक्कर लगा के आते हैं। तो पहले कौन जाती है? बुद्धि जाती है, फिर मन जाता, फिर शरीर जाता है ना। तो बाबा कहते हैं अभी बुद्धि को भी काम दो, विज्ञान का विचार सागर मंथन करे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, है ना। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। जयंती बेन का अनुभव सुनेंगे। जयंती बेन बता रही थी कि एक दिन साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा ने दादी जानकी को बुलाया। ये तेरा देखो, ये दादी का सिर बहुत बड़ा था, पहले हमने देखा शरीर छोटा था। तो बोला तेरा सिर जितना बड़ा तेरी बुद्धि भी उतनी ही बड़ी है। तो वो विचार सागर मंथन नहीं करती थी ज्ञान का। तो बाबा ने उनको काम दिया कि तेरी बुद्धि में ये सारा सागर है ना, भर दे विचार सागर मंथन करके। तो तब से फिर दादी ने ये करना शुरू किया, विचार सागर मंथन। और बाद में देखो दादी का क्लास मुरली के बाद 4 गुना मुरली सुनकर मनन चिंतन करके दादी सुनाती थी हमेशा। हमारे पास ऐसे मुरली प्रिंट में आती है ना, ऐसे हर सेंटर में दादी का क्लास आता था। तो हर संडे हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि रोज तो सबको टाइम नहीं रहता, संडे छुट्टी रहती है। तो मुरली के बाद हम लोग भारत में ये दादी जानकी का क्लास पढ़ते, क्योंकि और दूसरों का क्लास उस समय होता नहीं था, खाली दादी जानकी का ही। फिर उसके बाद आतम भाई सूरज भाई का आने लगा, और पहले दादी का आता था, हम लोग पढ़ते थे। तो वरदान दिया तो देखो दादी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। फिर दादी से हम लोग जब मिलते थे दादी से, सभी टीचर्स को बोलते ज्ञान की और गहराई में जाओ, और गहराई में जाओ। तभी हमने भी सीखा, दादी ने भी सिखाया कि ज्ञान की गहराई में कैसे जाना है, कैसे और पॉइंट निकालनी। इसी मूल्य से ऐसे नहीं कि आज निकल गई, हर एक की अपनी बुद्धि, और भी नई नई पॉइंट्स निकाल सकते हैं विचार सागर मंथन करके, है ना। नहीं तो बुद्धि भी अपना, उसके पास भी बहुत खुराक है ना, और जगह भटकती रहेगी, चिंतन करती रहेगी, चिंता करते रहेंगे, है ना। तो उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। हमारा ये शरीर याद नहीं रहे, मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, ये याद रखना है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है कि नहीं। अभी अभी किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं कि मैं क्या सोचूं, क्योंकि बाबा ने इतना सारा 7 दिन के कोर्स में ज्ञान दिया। यही सोचे हम सारा। बल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। नीचे हम रहते हैं कहाँ पर भी, मधुवन सेंटर, अपने घरों में। और बुद्धि कहाँ रहनी चाहिए? कई दिन लास्ट वीक पूरा बाबा ने बोला कि बुद्धि को फांसी के फंदे पर रखो। ऊपर ही लटकी रहे बुद्धि, परम धाम में, है ना। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है, और कोई को पता नहीं है। पहले तो बाबा ने हमें पता बताया बुद्धि को कहाँ लेके जाना है ना। तो भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में।
तुम अभी चढ़ रहे हो वापस जाने के लिए, खुद तैयारी कर रहे हो ना। हर एक को अपनी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी ना, कि नहीं? ऐसे नहीं कि कोई एक करेगा और सब चले जाएंगे, ऐसा नहीं। हर एक को हमारे घर वापस जाने की तैयारी करनी है। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। ये शरीर तो यानी भी हमें छोड़ना ही है। तो रोज अभ्यास प्रैक्टिस करके मन से बुद्धि से छोड़े, है ना, कहाँ जाए? परम धाम। खुशी रहती है ना कि घर जाने के लिए आधा कल भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए? आज घड़ी घड़ी बाबा मुरली में कहते हैं कि हमें, क्योंकि हम सारा दिन नाखुश रहते हैं, नहीं, अपनी सेल्फ को डाउन करते रहते हैं। मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बाबा कहते, है ना। अभी क्या करना है? हमें क्यों खुश रहना है? क्योंकि बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। पर सबसे पहले माया यही भुला देती है ना, कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं, ऊपर से भी थोड़ी। बाबा नीचे आते पढ़ाने के लिए। बाबा जो सभी का बाप है वो हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है, ये पहली बार थोड़ी। कितने कल, कितनी बार शिव बाबा आए, है ना, हमको पढ़ाया। जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। देखो घड़ी घड़ी आज बाबा क्या याद दिलाते हैं। जब मैं शरीर याद आता है, शरीर की जो पोस्ट पोजीशन सत्ता याद आती है, तो उस समय क्या याद करे? मैं ये नहीं हूँ, मैं वो हूँ। कौन हूँ? स्वदर्शन चक्रधारी। हम्म? तो तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए ये पुरुषार्थ कर रहे हो। देवता माना देने वाले, है ना। यही हम ये मूल्य क्यों सुनते हैं रोज? क्योंकि मुझे दाता बनना है। मुझे दाता बनना नहीं आता है ना, देना नहीं आता है। खाली हमने 63 जन्म, हमारे आत्मा के अंदर संस्कार आया माया रावण शूद्र के लेना, है ना। जब भी चाहिए लेने की बात हमने की, देने की। और हर कहीं भी जाओ देखो लेने की बात है। देने की बात बहुत कम लोग करते हैं, है ना। तो बाबा हमें देना सिखा रहे हैं अभी। लेना तो हम जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, है ना। तो ये पढ़ाई उसी के लिए है। और ये देते देते हम देवता बन जाएंगे। यही पुरुषार्थ है, देना। कौन दे सकते हैं? बोलो। बाबा तो सिखाते, हम जानते भी है, मानते भी है कि देना है, पर सब नहीं दे सकते। चाहे सुख हो, शांति हो, नाम हो, मान हो, शान हो, स्थान हो, जो भी हो, कौन दे सकता है? बताओ। इसका दिल बड़ा हो। जिसका दिल बड़ा हो, है ना। छोटी जिसको सी याद बात। रहे, हाँ। जिसको याद रहे कि मुझ आत्मा में सभी कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। और जो अंदर से भरपूर है, संपन्न है, वो ही देंगे। अंदर खाली है तो दे नहीं सकते, क्योंकि वही अभी चाहना रख के बैठे ना, मुझे मिले, ऐसा ना। तो मुझे अंदर से अभी भरपूर होना है, संपन्न होना है, गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से, है ना। तो दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। देखो ये नॉलेज कोई दे सकता है? नहीं ना। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, यह सदगति के लिए नहीं है। अगर वो शास्त्र सदगति के लिए होते तो आज तक तो कितनी आत्माएं स्वर्ग में चली जाती। सदगति माना स्वर्ग। कितनी आत्माओं को सुख मिलता, पर जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसके पास भी सुख नहीं है, जो सुन रहे हैं उसके पास भी सुख नहीं। क्योंकि शास्त्रों में सुख की बात है ही नहीं ना, वहां से मिलेगा ही नहीं हमको। क्योंकि सुखदाता तो शिव बाबा है ना, सुख का सागर। भक्ति मार्ग की सामग्री तो चाहिए ना, यथा सामग्री है। बाप कहते इससे तुम गिरते आए हो। देखा ना हमने क्या हुआ। हम सतो प्रधान थे, फिर रजो प्रधान बने। गिरना माना रजो प्रधान से फिर हम तमो प्रधान बनते गए, अपवित्र बनते गए, पतित बनते गए, है ना।
प्रैक्टिकल बात है हमारी ये। कितना दर दर भटकते हैं, सुख के लिए, शांति के लिए, भगवान के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन मुक्ति के लिए हम कहाँ नहीं गए। हर एक अपना लिस्ट निकाले, मैंने क्या क्या किया इस जन्म का। चलो पिछले जन्म का याद नहीं, इस जन्म का तो हिसाब निकाल सकते हैं कि हमने कितना खर्चा किया। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से सारी बातें बता। बाबा ने तो भारत में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां बाबा नहीं गया। ब्रह्मा बाबा देखो, उनको भगवान वो ढूंढ रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जो मुझे भगवान मिले, है ना। त्याग, तपस्या, दान क्या नहीं किया ब्रह्मा बाबा ने, तो भी नहीं मिला ना उसको, इसलिए बोलते हैं। और अभी हम बाबा कहते तुम शांत होकर बैठे हो, हम यहाँ कुछ कर रहे नहीं ना, कितना शांत होकर बैठे हैं। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया, क्या अभी भी खा रहे धक्के, क्या कहेंगे। अभी तन से भी हम कोई मंदिर मस्जिद नहीं जाएंगे, कहाँ भी नहीं जाएंगे, मन से भी नहीं जाएंगे, बुद्धि से भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ठिकाना दे दिया ना बाबा ने। शरीर जाएगा तो बाबा के घर सेंटर जाएगा, मधुबन जाएगा, और मन बुद्धि जाएगा तो परम धाम जाएगा, है ना। अभी हम कहाँ भी धक्का नहीं खाएंगे सुख के लिए, शांति के लिए, क्योंकि एक बाबा ही है ना जो दे सकता है सुख भी, शांति भी, शक्ति भी, ज्ञान भी, पवित्रता भी। आप देख लो, ये सब किसी के पास है संसार में, किसी के भी पास नहीं है, है ना। तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। देखो ज्यादा टाइम भी नहीं हमारे पास, ब्रह्मा के पास जितना टाइम था ना उतना भी नहीं हमारे पास, हमारी आत्मा को पावन बनाने के लिए। बाप ही रास्ता बता रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। हाँ, खाली रास्ता मिल गया ऐसा नहीं, जो बाबा ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर मैं आत्मा चल रही हूँ, तो मेरी अवस्था भी तो बदलनी चाहिए ना। मेरी जो स्थिति पहले दुख की थी अभी सुख की होनी चाहिए। पहले मैं कमजोर आत्मा थी, अभी मैं शक्तिशाली हूँ, है ना। ये सब अवस्था, पहले मेरे में दुर्गुण था, अभी देवी गुण आ रहा है ना। तो स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। हम डल स्टूडेंट थे, तो ये पढ़ाई रोज पढ़ते तो कितना होशियार होना चाहिए ना। तो ये देखना, ये उन्नति है कि दिन प्रतिदिन में कितना होशियार हो रही हूँ। तुम्हें भी देवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मिल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। आसुरी काम का भी लिस्ट बनाना, चोरी करना, झूठ बोलना, इधर की बात उधर करना, ये सब आसुरी पना है, धूती पना है ना। तो ऐसे तो बहुत है लंबा लिस्ट। तो कोई ना कोई संस्कार हमारे पर वार करता है रोज, जो हमें देवी गुण धारण करने नहीं देता है। सत्य में देवता ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक संपन्न है, हर एक के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है ऐसा नहीं। वहां दासी भी देखो, चाबियां भी, खजाना भी दासी के हाथ में रहेगा ना, क्योंकि दासी ही श्रृंगार करती है। दासी सब कुछ, दासी कुछ भी चोरी नहीं करेगी वहां पर, क्योंकि दासी को अपने घर में भी इतना है, वो भी ले जाके क्या करेगी, है ना। तो ये सब बातें हैं। तो बाबा कहते हैं आप देखो आसुरी काम, हमको तो देवता बनना है ना। वो तो लिया कितना और दिया कितना, वो हिसाब निकालना है। खाली है सामान होने की बात नहीं, धन की, वहां है प्राइड, स्वमान, स्वमान है उनके पास, और कॉन्शियस है, विवेक है। तो ज्ञान में यहाँ 10 मुरली आप पढ़ लो, अगर ये सब गुण नहीं आ रहे ना हमारे अंदर, हमारे स्वमान नहीं जगते हैं, हमारे प्राइड नहीं बढ़ते हैं, कि ज्ञान जैसे बोला धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। ये आपको जब नशा नहीं चढ़ता, बाबा हर मुरली में बोलते हैं अगर नशा नहीं चढ़ता है कौन मिला है और आप कौन हो, तो ये एक संस्कार लेके जो दासी जाती है तो उसको करता है, बाकी पैसे की खाली बात नहीं है। लक्ष्मीनारायण का चित्र सामने रखा है,
कितना सिंपल चित्र है। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना सिंपल है, पर वो बनने के लिए, वो फोटो में आने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की, बाबा मम्मा ने, है ना। प्रैक्टिकल में संगम युग में ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने कितनी मेहनत की, हमने बताया ना आपको। बाबा के समय भी और उस समय तो छोड़ो, पर हम 85 की बात करते हैं। हमने माउंट आबू में कभी कहीं भी लॉक नहीं देखा था। ये जो आजकल जगह जगह भंडारी भी देखते, वो भी नहीं होती थी, बाबा के कमरे में भी नहीं। सब भी लोग पूछते थे हमको दान करना है तो कहाँ दे, किसको दे, कुछ भी नहीं होता था। ये जो समय था एक ऐसा, ना कोई चोरी भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में
बनानी है शांति की शक्ति से। हमारे शास्त्र भी हमें लेसन दे रहे हैं। द्रौपदी ने अंगुली कटी तो साड़ी फाड़ कर दिया तो उनको साड़ी मिली। सुदामा ने देखो जो दिया तो उसको धन धान्य से भरपूर, है ना। तो ये संगम युग का समय है। ब्रह्मा बाबा मम्मा ने दादियों ने तन मन धन समय संकल्प कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास ये नहीं है देने के लिए। तो देखो सत्युग में वो यहाँ सर्व खजाने दिए बाबा को कार्य में सेवा में, तो वहां उनको उतना ही मिला। 24 घंटा टाइम है उनके पास, देवताओं के पास कुछ भी नहीं करना है ना। क्योंकि यहाँ ये लोग 24 घंटा बिजी रहे सेवा में, मनसा वाचा कर्मणा जो भी। कल भी बताया ना ब्रह्मा बाबा कैसे जो बहने दादी लोगों को सेवा पर भेजा था, तो बाबा बैठकर सकाश देते थे वो सब ना। तो अभी एक ही जन्म है वो, उसमें भी थोड़ा समय करना है। बाकी 21 जन्म बैठे बैठे ही खाना है कि नहीं। तो बात चल रही थी तो हमने यज्ञ को देखा। सिस्टम है पहले से, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने दीदी दादिया सबने बनाई है सिस्टम। हमारी इस दादी की ऑफिस होती थी, वहां जाके जमा कर देते थे ऐसा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए भंडारी बेचारे बहुत विस्तार मेला जैसा हो गया ना। अभी भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो कहाँ जाएंगे कहाँ देंगे, माताओं को भाषा भी नहीं आती बेचारों को रास्ता, तो इसलिए जगह जगह भंडारी रख दी ताकि जहाँ जिनको जो डालना है उसमें डाल दे, सफल करे, है ना। तो समय बदलता है, विधि भी बदलती है ना। ऐसा नहीं कि पहले भी ऐसा था, ऐसा नहीं था। तो आप सोचो बाबा बोल रहे हैं उससे, तो बाबा बता रहे हैं कि कितना सिंपल है ये लक्ष्मी नारायण का चित्र, तो बनना कितना डिफिकल्ट है ना प्रैक्टिकल में। और शिव बाबा ऊपर में है, लक्ष्मी नारायण के पिक्चर में ऊपर शिव बाबा दिखाए है ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में और ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले, विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। वो भाई हमारा सतीश भाई का वापस हम क्लास सुनेंगे, क्योंकि सैटरडे सेवा में रहते हैं तो थोड़ा मिस हो जाता है ना। तो क्या बोला उसने, ब्रह्मा बहुत दिन से हम तो डिस्कशन कर रहे हैं ना कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ऐसे ही बन जाएंगे, है ना। थोड़ा बाहर का खाना नहीं खाया, प्याज लहसुन नहीं खाया, बेच पहन लिया, कपड़ा सफेद, उससे थोड़ी हम बीके बन, वो तो बीके है। बोला ना सर, 100 बीके में खाली एक ही ब्राह्मण होता है। बाबा यहाँ बीके को मूल्य नहीं सुनाते, इसलिए बीके को अच्छा नहीं लगता। जो बीके उनको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बाबा ने ऐसा बोला, है ना। पर जो ब्राह्मण है उनके लिए मूल्य है, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा भी ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा मुख से सुना रहे हैं। पवित्रता का सागर है, ब्राह्मण माना ही पवित्र। तो उनको हर चीज अच्छी लगेगी बाबा जो बताएगा, क्योंकि उनको ब्राह्मण बनना है, पवित्र बनना है ना। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति वर्तन व्यवहार संबंध संपर्क खान पान रहन सहन, उनको हर तरफ से पवित्र बनना है। एक तरफ की बात नहीं खाली मुरली सुनना है ना, आंख कान एक एक इंद्रियों को भी पवित्र बनाना है। तो ये बाबा देखो स्पष्ट कर रहा है कि मैं ब्राह्मणों को मुरली सुनाता हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं, है ना। आज बाबा कहते हैं ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले, विराट रूपी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। ये देवता बनने की पढ़ाई ना तो मुश्किल तो लगेगी। देखो जिसको टीचर बनना है उसको डॉक्टर की स्कूल में रख दो तो मुश्किल तो लगेगा ना।
क्योंकि डॉक्टर बनना इजी नहीं, टीचर बनना इजी है। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी। देवता माना सत्ययुग, क्षत्रिय माना त्रेता। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, है ना। तो देवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। शरीर के लिए करते हैं ना, तो यहाँ भी आत्मा के लिए करना है। आत्मा को भी भोजन चाहिए, नहीं? आत्मा का भोजन है क्या? चाहिए शक्ति, चाहिए ना आत्मा को। गुण चाहिए, ज्ञान चाहिए, सब तो कहाँ से मिलेगा? मूली से मिलेगा। तो बाबा कहते हैं यज्ञ सर्विस से आएगा सारा। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं, वो तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करके जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको तो कुछ भी नहीं कहना है। बताओ, बाबा आज अंतिम विधि की भी बता रहे हैं, है ना। हमें कैसे करना है, भक्ति मार्ग जैसा नहीं। यहाँ तो हम बाबा का गीत बजाते हैं, बाबा की याद में, साइलेंस में, है ना। तो राम नाम संग भी नहीं बोलना है हमें, ठीक है। तुमको तो कुछ भी नहीं कहना है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। इन्हों की है साइंस और तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। बाबा ज्ञान विज्ञान का यथार्थ अर्थ बता रहे हैं। ज्ञान है समझ, लिख लो, ये बहुत बार आता है। तो ज्ञान का अर्थ है समझ, विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे, ठीक है। योग में क्या करना है? योग में विचार सागर मंथन नहीं करना। विचार सागर मंथन चलते फिरते उठते बैठते करना है। पर योग माना याद, याद में बैठे, योग में बैठे माना शिव बाबा के सिवाय, परम धाम के सिवाय कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, है ना। तो ज्ञान को भी भूल जाना है योग में। वंडरफुल है ना ये सब। तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, शिव बाबा। नहीं, ज्ञान का सागर भी है। तो हमें शिव बाबा को किसको याद करना होता है? नहीं ना। तो रूप भी है, बसंत भी है, रूप भी है, और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, और तो कुछ भी नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है। सतयुग में भी साइंस है, विज्ञान के साधन है, पर वहां दुख नहीं देंगे क्योंकि परफेक्ट साइंस है। अभी जो कुछ डिफेक्ट है ना वो निकल रही है, क्योंकि यहाँ का अभी का जो साइंस है वो परफेक्ट नहीं है। सुख भी दे रहा है, दुख भी दे रहा है ना, कि नहीं। गाड़ी है तो सुख है, गाड़ी नहीं है तो दुख है कि नहीं। गाड़ी ठीक से चल रही है, हमारे अंडर में कंट्रोल में है तो सुख है। और गाड़ी कंट्रोल ले ले तो आगे जाएगी नहीं, कहीं वहीं रुक जाएंगे। बोले आपको जाना तो जाओ, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, है कि नहीं। तो ऐसा हर साधन, मतलब कोई भी साधन ले लो। कंप्यूटर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो वो भी दुख देता है ना। हर चीज साइंस की। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है कि नहीं। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, जाके पूछो, बाबा तक दुख पहुंचता है ना। समझते कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गद गद होना चाहिए। कल कल बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलो, जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहे थे। यह चॉइस है, नहीं चलना है तो भी हर जाए नहीं। जिनको स्वर्गवासी बनना है वो चलेंगे, नहीं बनना है वो नहीं चलेंगे।
है ना। तो बाबा कहते मेरी मत पर चलना चाहिए ना, मैं स्वर्गवासी बनाने आया हूँ। तो बाप कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो, गृहस्थ विवाह में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती आपस में। ब्राह्मण परिवार बताए ना, ब्राह्मण मना दृष्टि वृत्ति सहित पवित्रता। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। हाँ, बाबा से जब कोई राय पूछने जाते हैं तो हर आत्मा की बीमारी अपनी अपनी, बाबा उनकी नब्ज को देख लेता है, जान लेता है। पर बाबा तो सर्जन है ना, सुप्रीम सर्जन है। तो उस अनुसार बाबा राय देते हैं कि ये करो और ये नहीं करो। पूछते बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करे। तो बाबा समझाते हैं भाई भाई की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा न हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, देखा, क्योंकि उस समय तो आवाज चेंज नहीं होता था। अभी तो बाबा दादी के तन में आते थे ना, बाप दादा दोनों, तो आवाज अलग, तो पता चलता कि दादी गुंजा को हम दिन में देखते थे, अलग आवाज। बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा के समय ऐसा नहीं था, 24 आवर्स सेम आवाज रहता था। शिव बाबा बोल रहे तो कईयों को इसलिए समझ में नहीं आता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है कि शिव बाबा बोल रहा है ना। तो बाबा कहते मैं बोलूं कैसे, मुझे भी तो तन चाहिए, मुख चाहिए। तो ब्रह्मा तन से बाबा बोलते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। शिव बाबा कोई कृष्ण या बहुत बड़ा महामंडलेश्वर शंकराचार्य ऐसा कोई साधु सन्यासी का तन नहीं लेते जो तिला तबका और भगवा ड्रेस पहनते हैं, नहीं। ये तो साधारण मना गृहस्थी है ना ये तो। विष्णु तो हुआ सतयुग का। तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ, देखो आज बाबा पूछ रहे हैं बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। देखो, तो फिर बाबा कंडीशन रखते हैं, जिनको बनना है ना उसके लिए, सबके लिए नहीं है। जो हाँ कर, जिन्होंने हाँ किया तो बोलता हाँ बाबा। तो बाबा कहते इसमें फिर पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है ना। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। पवित्रता की बात करते हैं ना, सबको मुश्किल लगती है कि गृहस्थ में रहकर कैसे, इसलिए वो लोग घर बार छोड़ के जंगल में चले गए। तो बाबा कहते तुमको बनना है तो पवित्र तो बनना पड़ेगा, है ना, नहीं रह सकते। लज्जा नहीं आती है, वह पूछते हैं। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर इस समय हंगामा चलता आया है। तो बाप कहते हैं मीठे बच्चों इस पर जीत पानी है, मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में देवी गुण है और नरकवासियों में कौन सा गुण है बोलो। आसुरी गुण। आसुरी गुण, अवगुण, है ना। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि यह कौन है। हम सब रावण राज्य के है ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। देखो, अभी पर्सनली कहेंगे तो सबको बुरा लगेगा कि मैं ऐसा थोड़ी, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, है ना। देखो हम स्वीकार नहीं करेंगे, बाकी वास्तव में है तो हम असुर, असुर के ही बच्चे, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी आसुरी गुण है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम ईश्वर की संतान है, ईश्वर के द्वारा हमारा जन्म हुआ और हम देवता बन रहे हैं। तो ईश्वरीय गुण और देवी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। ईश्वर के गुण कौन से हैं बोलो। शिव बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है ना। पवित्रता का प्यार के सागर है, सागर, ज्ञान के सागर। ज्ञान के सागर, शक्ति का सागर।
तो मैं आत्मा, मास्टर सर्वस्व शांत स्वरूप मास्टर। मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप है ना। हम्म, क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हो गए ना अभी, फिर देवताओं के बनेंगे। तो देवी गुण कौन से हुए? नम्रता, धैर्यता, मीठी वाणी, अनुशासन, नियमितता और 36 गुण। ये आसुरी गुण जाना चाहिए अभी नहीं, क्योंकि अभी असुर नहीं रहे ना, अभी हम ब्राह्मण बन गए, फिर देवता बनेंगे। परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बाबा कहते हम ये तो असुर, कि अपने को समझते नहीं, इसलिए वो निकालते नहीं हम, और जो धारण करना है वो कर नहीं रहे हैं। बहुत कहते भी है कि हम ये कि ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतना भी समझ नहीं है। बाप बेट समझाते हैं राम राज्य अलग होता है और रावण राज्य अलग होता है। देखो लक्ष्मी नारायण जब राजा बनेंगे ना, तो उनकी प्रजा भी ऐसी ही होगी। अभी देखो राजा कैसा है अभी, कहीं भी कोई भी देश में चले जाओ, है ना, तो उनकी प्रजा भी ऐसी। आज एक दूसरे को मार देते, देखो देरी भी नहीं करते मारने में, फटाफट सोचते भी नहीं आगे पीछे कुछ भी ना। इसलिए इतना सारा हंगामा यहाँ 1 वीक से चल रहा है देखो। बाहर दुनिया में पता नहीं चलता, वातावरण वायुमंडल कितना है ना खराब है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, बताओ, है ना। क्योंकि अभी हम संपन्न बन रहे हैं ना। जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से सीधा माथा नहीं मारो। कई ऐसे लोग हैं, इनको सीधा नहीं बोलना है, युक्ति से ज्ञान समझाना है। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है। ऐसे नहीं जहाँ आया जिसको आया। देखो बाबा सेवा भी सिखाते कैसे करनी है, पहले देखना है साक्षी होकर। और इनको जरूरत है, वो भगवान को ढूंढ रहा है, वो भी देखना है। नहीं भक्ति कर रहे मतलब नहीं कि वो भगवान को, कई लोग तो ऐसे ही करते, खाली करते हैं भक्ति, खाली सोशल मंदिर में जाना चाहिए इसलिए जा रहे हैं, कर रहे हैं, बाकी उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। देखो ब्रह्मा बाबा का लक्ष्य था, है ना। तो जो सच में भगवान को ढूंढ रहे हैं उसको ज्ञान सुनाना है। बाकी मंदिर में तो बहुत लोग ऐसे, आजकल तो ऐसे ही हो गया है ना। मैं कईयों से मिलती हूँ, पूछती हूँ, तो वो बोलते हैं, मैंने बोला सेंटर तो क्या है ना, बेन मंदिर जाते हैं ना, थोड़ा जॉब का वहाँ बहुत लोग होते हैं, मिलते हैं, आपस में पूछते, तो कई लोग जॉब ढूंढने भी मंदिर जाते हैं, ऐसे नहीं कि दर्शन करने गए भक्ति करने गए। कई लोग बोलते हैं वहां जाते हैं ना तो हमको जो मदद चाहिए वो वहां से फिर कांटेक्ट कनेक्शन वो सब आप देखना, बैठ के बात सुनेंगे तो पता चलता है कि मंदिर क्यों जाते हैं। बहुत कम है 1% जो वहाँ सेवा देने जाते हैं या सच में भक्ति करने जाते हैं। बाकी वहाँ कई अपना शो के लिए जाते हैं, दिखावे के लिए जाते हैं, नाम मान शान के लिए जाते हैं, डर से जाते हैं कभी ना, कि मंदिर नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा, है कई लोग डर से जाते हैं। कई लोग खाली देखना, जब कथा चलती कितने लोग हैं और खाने के टाइम कितने लोग हैं, है कि नहीं। जो तो घर में अशांति है ना, तो मंदिर में जाते हैं तो उनको शांति लगती है इतनी टाइम, इसीलिए जाते हैं। कोई शांति के लिए जाते हैं, कोई कोई खाने है के तो लिए। नहीं है, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो मंदिर में जाके बैठते हैं तो अच्छा लगता है। दो लोग अरुणा मिलते अरुणा बहन, एक माता, एक भाई यहाँ आता था, बहुत बढ़िया भाई है और बहुत सेवा कर सकता है, पटेल है। पर पटेल उनका बहुत बढ़िया कनेक्शंस रहता है, बहुत अच्छा रहता था। उसकी सांस ज्ञान में चलती है, पर उल्टा सीधा ज्ञान सुना दिया उसने। इसलिए हम सिखाते हैं कि बाबा के घर में एक बार लेके आए किसी को, बोला आप यहाँ 5,000 साल पहले आए थे, तो बेचारी कंफ्यूज हो गई। बहन जी के साइड के है, उधर का ही है। तो वो खुद ही बोलता था कि अनु, कम से कम वो ऑनेस्ट था, बोलता अनु भाई मैं भी ऐसा करता हूँ, खाने के टाइम पे जाके मंदिर में कभी यहाँ पहुंच गया, बिकॉज आई एम कंफ्यूज। मैं गुजराती में बोल रहा था, मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। देखा आपने, मुझे पता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं आते ही उनको प्रश्न, पहला दिन उनको कोर्स नहीं दो, पहले दिन पूछो आपको क्या चाहिए, ठीक है, आप किस लिए यहाँ आए हैं। तो बोलता है आई एम वेरी कंफ्यूज, इट्स नॉट अबाउट फूड, मंदिर, दिस दैट। दुनिया में लोग आज कंफ्यूज्ड है, उन्हें पता नहीं कि वो उनका एग्जिस्टेंस क्यों है, उनको पता ही नहीं है ना। करना है, पर क्या करना है ना वो पता नहीं, तो वो उसमें हमें हेल्प करनी, उनको गाइड करना है।
बाकी हम क्या करते हैं अपना, एक तो ज्यादा बोलते हैं और फिर उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। न, हमने ही नहीं समझा तो हम उनको क्या समझाएंगे, है ना। पहले हमें समझना है, फिर उनको समझाना। बाबा बोलते अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे, पहले हमें ज्ञान से भरपूर होना है, गुणों से भरपूर होना है। बोला ना, बाबा ने काम दिया, ब्रह्मा बाप समान, कॉपी फादर, फॉलो फादर, और तीसरा बोलो, तीन शब्द पक्का करना है। कहीं भी हम जाते, ब्रह्मा सिफर। सी फादर, ब्रह्मा बाप का हमारे अंदर अनुभव हो, तभी वो लोग हमारे में विश्वास करेंगे, नहीं तो नहीं, है ना। साक्षात्कार कराए उनको। तो बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे आदमी से सीधा माथा नहीं मारो, है ना। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, है ना, नहीं तो क्या ना डिसर्विस हो जाती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था, देखो ब्रह्मा बाबा जिनको जानते हैं ना, आज उसको याद कर रहे हैं। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी। हमारी आत्मा रोगी है, अनहेल्दी है। शरीर भी ऐसा, आत्मा भी ऐसी, है ना। तो वहां तो तुमको रोग होता नहीं, वहां माना सतयुग में देवताओं को कोई रोग होगा, क्योंकि वहां डॉक्टर दवा हॉस्पिटल कुछ भी नहीं है सतयुग में। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रिया कभी धोखा नहीं दे सकती। देखो हमने योग बल से हमारी ये कर्मेंद्रिय को हमने जीता है, तो ये कर्मेंद्रिय हमें कभी भी धोखा नहीं देगी। ये कर्मेंद्रिय अभी धोखा दे देती है ना हमें। देखो कैसे धोखा देती, कहीं भी गए, वस्तु व्यक्ति वैभव को हमने देखा, उसमें प्रभावित हो गए, उसके लगाव झुकाव दबाव में आ गए, उसकी चाहना उसकी आकर्षण, है ना, क्योंकि इंद्रिया धोखा देती है अभी भी। और फिर कहते हैं नहीं मुझे ये चाहिए, ऐसा ही चाहिए, है ना। जबकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए बाबा मिला और कुछ चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो भी अभी हमारी चाहिए चाहिए की लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, देखो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और अभी ये त्योहार है ना, अभी एक गया थैंक्स गिविंग, अभी आगे क्रिसमस, ये भी परीक्षा है कि नहीं। भव का सो बढ़ेगा ना अभी सारा। तो एक कर्म इंद्रिया को अंडर में रखना है, धोखा नहीं दे। बाबा ने समझाया, याद में अच्छी रीति रखो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रिया धोखा नहीं देगी। निरंतर सदा याद नहीं रहेगी शिव बाबा की, तो हमें कहाँ न कहाँ खाने की, पीने की, पहनने की सब आकर्षण रहेगी, है ना। देखना, यहीं तुम विकारों पर जीत पाते हो, वह कुदृष्टि होती नहीं सतयुग में। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है। अभी जो लड़ाई लगेगी ना वो लास्ट लगेगी, बंद नहीं होगी। उससे कलयुग जाएगा और सत्युग का द्वार खुलेगा। ठीक, कभी लड़ाई लगती ही नहीं 2500 साल तक। ठीक है, सत्युग त्रेता में देवताएं थोड़ी लड़ते आपस में, बिल्कुल नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है। देखो ये मुरली शुरू से हम पढ़ते आए कितनी, पर ये सब बातों पर हमारा ध्यान नहीं गया। ये यज्ञ की भी अभी लास्ट स्टेज है। ठीक है, फिर यज्ञ बनेगा नहीं बनेगा ना, क्योंकि शिव बाबा तो वापस जाएगा ना अभी। ऐसे थोड़ी कि दूसरे जन्म में भी यज्ञ चलता रहेगा, नहीं, ये भी लास्ट स्टेज में है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं, ये लास्ट यज्ञ है अभी। देवताएं थोड़ी बैठ के वहां यज्ञ करेंगे, नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। बाहर भी हो जाएगी, हमारे अंदर की भी हो जाएगी। आत्मा की भी सफाई हो जाएगी, और बाहर जो भी दुख देने वाली चीजें है ना, सब साफ हो जाएगा। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के सुबीर सुबीर शादी भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है।
उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ तो ये सब जो देख रहे हैं ना, हम कुछ भी नहीं है। सत्य के आगे ये सब क्या है, बाबा कहते हैं ना। देवता है तो इतना अच्छा, वहाँ खाना पीना सब, वहाँ फूड एलर्जी ये वो फूड बीमारी भी नहीं लाएगा, कुछ भी नहीं। जो खाना है, जितना खाना है ना। अभी तो खा भी नहीं सकते है, बताओ। तो तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो, शिव की याद से। धक्के खाने की कोई बात ही नहीं। वह समझते जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। और तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। अभी तुम आस्तिक बने हो। यहाँ नास्तिक बाबा के बच्चों में भी नास्तिक माना जो बाप को नहीं जानते, रचना को नहीं जानते, वो नास्तिक है। त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों कालों तीनों लोगों को जान गए हो। इन लक्ष्मण को बाप से यह वर्षा मिला है। अभी तुम वह बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। देखो आज बाबा घड़ी घड़ी बता रहे हैं। ये ब्रह्मा बाबा नहीं बोल रहे, ब्रह्मा बाबा नहीं समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? इनमें प्रवेश कर शिव बाबा समझाते हैं। जैसे हमारी आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, आत्मा समझ रही है ना, शरीर नहीं समझ रहा है, शरीर तो जड़ है। हाँ, तो ऐसे शिव बाबा प्रवेश कर, शिव बाबा चैतन्य है, वो हमें समझा रहे हैं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने के लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो यह है ना, जो यादगार बनाई माउंट आबू में गौमुख, तो वो नहीं, ये गौमुख है ब्रह्मा का। ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप तो कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। तो इस समय शिव बाबा हमारा पिता और ब्रह्मा माँ बन जाती है। दोनों मिलके हम बच्चों को जन्म देते हैं। अलौकिक हमारा ये ब्रह्मा मुख से, है ना। तो युक्ति बतलाता हूँ, इसमें आशीर्वाद की तो कोई बात नहीं है, डायरेक्शन पर चलना है। यहाँ बाबा आशीर्वाद नहीं देंगे, कृपा रहम दया कुछ भी नहीं। यहाँ बाबा डायरेक्शन दे, उनके डायरेक्शन पर चलना आशीर्वाद है। इनका डायरेक्शन मिलना ही कृपा है हमारे पर, हाँ, आशीर्वाद है ना। श्रीमत मिलती है। देखो बाबा डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, कृपा की बात नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते, कृपा करो। बाबा कहते अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। बाबा उसमें कृपा नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करो तो सभी सभी तख्त पर बैठ जाए। देखा, बाबा कर्म फिलोसॉफी बता रहे हैं। अगर बाबा कृपा करे तो सभी राजा बन जाए, तख्त माना, तो फिर राज किसके पर करेंगे, है ना। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा न सके। तो बाप कहते हैं, जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए, पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, यह लॉ नहीं है। आत्मा पवित्र और शरीर अपवित्र, ऐसे बाबा कहते लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते, फिर सन्यास करना पड़े, यह तो ऊंच से ऊंच ठहरे। हाँ, देवताएं सच्चे सच्चे महात्मा यह है, यह माना लक्ष्मी नारायण, है ना, क्योंकि आत्मा भी पावन, शरीर भी पावन, जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वह रावण राज्य है नहीं। ये लोग बल महानात्मा कहलाते हैं, है ना, बन जाते हैं। वह विकार तो है ना उन्हों के अंदर, ईर्ष्या राग द्वेष काम क्रोध। सन्यासी बने मतलब थोड़ी सा विकार चले गए, नहीं ना? है ही सतो प्रधान राज सतयुग में। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, जो शरीर छोड़ते समय अभी बाबा ने बोला ना राम नाम संग है, तो वास्तव में राम नहीं,
नहीं तो त्रेता वाला राम हो जाता है, दशरथ वाला राम हो जाता है। यह राम माना शिव बाबा, इसलिए राम शब्द बाबा कहते नहीं बोलो, शिव बाबा है ना। इसी को कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। देखो यहाँ न राम का नाम है न कृष्ण का नाम। हम कहते राम भगवान है, नहीं, राम को भगवान समझ कर देखो कितना बड़ा मंदिर है वो सब। तो राम भगवान है, मरते समय बोलते तो जन्म के समय क्यों नहीं, शादी के समय क्यों नहीं? तभी तो गणेश की स्थापना करते हैं, दूसरा किसी को याद करते हैं, है ना। ये भी सोचने का सब्जेक्ट है, विचार सागर मंथन करना उसके पर भी। इसलिए शिव बाबा तो को तो हर जगह याद कर सकते हैं ना, जन्म के समय भी, लगन के समय भी भगवान को याद करो, नहीं बैठ के वो लोग भी पूजा करवाते हैं वो सब ना। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कि शिव बाबा, शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं। वो फिर रुद्र रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियां को सजा कर, खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं, है ना। यही करते हैं ना नवरात्रि में। अभी तो गणेश चतुर्थी में भी 10 दिन तक देखो क्या करता हूँ, गुडियों की पूजा बोलते बाबा उसको। बच्चे को हमने जन्म दिया, पालना कर बड़ा किया, कभी कोई बच्चे को मार देंगे नहीं ना। तो ये देवियों का भी हम ऐसा ही करते हैं, जन्म देते, स्थापना करते, पालना करते, बड़ा करते, रोज उसका पूजा करते, फिर लास्ट दिन जाके डुबो देते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा बताए बहुत भक्ति की, बाबा ने देखा भी है, काशी बनारस हर जगह जाते थे ना इनके पिताजी के सहित, के पिताजी भी बहुत भक्ति करते थे। तो कई बार भक्ति में उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने भी कोई रहस्य होगा। नहीं, उनको पता नहीं ना बेचारों को। क्योंकि ऐसे भक्ति भी बोलते कि भगवान को पाँव पड़ते हैं, उनके पाँव भी टच नहीं, हमारा पाँव उसको टच किया तो भी पाँव नहीं ऐसे। पर जब मूर्ति को देखो डुबाने जाते नहीं डूबते, तो उसके पास पाँव रख के पानी में डुबो देते हैं जब। हमारी ब्रह्मा कुमारी जो है ना, तो सभी का रहस्य बताती है ना सबको, तो इनका जो भक्ति का भी उनका पाठ है, तो उनका कुछ रहस्य तो होगा ना। हाँ है ना। अभी की संगम युग की सारी संगम युग की बात है, पर उनको पता नहीं है ये, है ना। बाबा देखो अभी हमें बना रहे हैं सारा, अभी संगम युग देखो कि यहाँ ये शरीर नहीं रहेगा ना। इसमें एक फंडामेंटल चीज अरुणा बेनी ये समझना है, ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा ज्ञान सुना था। हम ये गलती क्या करते हैं, हम बहुत जन्मों से देहधारी को देखने की आदत हो गया ना। तो जैसे बहन जी कुछ बोलते हम कुछ बोलते हैं, दादी कुछ बोलते हैं, हमको लगता है देहधारी नहीं बोलता है, यहाँ परमात्मा स्वयं बोलते हैं। सबसे पहले ये स्मृति बहुत पावरफुल चाहिए, तभी हमारे अंदर परिवर्तन आएगी। तो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं यहाँ। और भक्ति इज मैन मेड बोलते हैं, मैन मेड इंसान ने। तो हर चीज की, और भक्ति भी बाबा बोलते हैं सब, तो बाबा ने भक्ति की ज्ञान दिया हमें। एक्चुअली भक्ति को जो हमने भक्ति किया अंधश्रद्धा से किया था, और हमको हमारे फादर मदर की जो भी सोसाइटी ने सिखाया था। सो दैट इज ए डिफरेंट भक्ति। बाबा ने हमको भावना में ज्ञान भक्ति और बहरा तीनों का ज्ञान सुना आकर देता, समझाता है बाबा। तभी हमें पता चला इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति कहते करके वो भी पता नहीं था ना हमको, इसलिए। तो यहाँ हर चीज का आंसर ऐसे नहीं मिलेगा, और सब कुछ मैन मेड है। इंसान जो करता क्या, कल उठ के बोला गच्छ झाड़ को पूजना है, झाड़ को पूजना शुरू कर दिया, राइट, योग आग को पूजना है। तो हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है, इसलिए भक्ति का भी है ना। अभी देखो ध्यान से मुरली वापस पढ़ना, अभी अगले पेज में ही बाबा ने बताया कि हमारी आत्मा जब पावन बन जाएगी तो पतित शरीर में रह नहीं सकती, और पावन आत्मा पतित शरीर में आएगी नहीं वापस। पावन आत्मा के लिए शरीर भी पावन है। तो यहाँ हम आत्माएं पावन बन जाएगी, ये संसार सागर है, भव सागर है, ये विषय वैतरणी नदी है ये। आत्मा पावन बन जाएगी तो शरीर के साथ, बाबा बोलते आत्मा परमधाम नहीं जाती है, और ये शरीर के साथ भी तो सत्य में नहीं जाएंगे ना, हमको शरीर भी दूसरा मिलेगा, आत्मा शरीर छोड़ के यहाँ जाएगी। तो ये राज उसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ देखो बाबा हम बच्चों की कितनी महिमा करते हैं, कल भी देखा ना,
बच्चे बच्चे वो सब हमें गायन योग्य बनाते, पूजन योग्य बनाते, महिमा योग्य बनाते हैं। तो स्थापना हमारी यहाँ होती है ना। पालना भी हमारी यहाँ होती है। पर रियल में हम सतयुग में दुनिया बदल जाती, इसलिए उनको ये रहस्य पता नहीं है। तो ये 10 दिन हमारी संगम युग की यादगार हमारी स्थापना भी करते, इसलिए कलश रखते पानी का, वो लंबा चलेगा अभी मुरली पूरा करते। पर हर देवी की जब भी कोई व्रत होता है तो सबसे पहले पानी का कलश पक्का रखते हैं, है कि नहीं। और उसमें श्रीफल रखते हैं। तो ये ज्ञान कलश की बात है। और श्रीफल है सफलता की निशानी, है ना। हमको सफलता मिली उसमें, तो भक्ति में भी सफलता मिले। एक 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 बात का गहरा रहस्य हो। तो बैठ के हम तो भारत में यही सब करते थे ना, 12 साल यही समझाया सारा, एक एक उत्सव के ऊपर, त्योहार के ऊपर सब ना। तो समझेंगे, पर आज यही है। इसलिए वो लोग भी, क्योंकि ये शरीर हमारा खत्म, देखो ये शरीर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है संगम युग का। इवन देवताओं के शरीर से भी ज्यादा वैल्यूएबल ये संगम युग का हमारा शरीर है। क्यों? इसी शरीर से, इसी आंखों से हमने शिव बाबा को देखा, इसी आंख कान से हमने शिव बाबा की मुरली सुनी, इसी मुख से हम शिव बाबा की मुरली बोल रहे हैं अभी सतयुग में नहीं, क्योंकि देवताओं को तो मिलेगा ही नहीं ना शिव बाबा। सतयुग में शिव बाबा आते ही नहीं, तो उनका शरीर इतना वैल्यूएबल नहीं है जितना हमारा ये संगम युग का है। ये जो प्रॉपर्टी, पर उसको देखो हम कहाँ वेस्ट करते सारा दिन, है ना। कहाँ झूठ बोलने में, कहाँ चोरी करने में, कहीं इधर फालतू बातों में, है ना। इसलिए वो बोलते ये सब नहीं करो, ये शरीर इतना वैल्यूएबल है। यज्ञ सर्विस के बिना कहीं भी ये शरीर को यूज नहीं करना है। फिर भी हम देखो सारा दिन, इसलिए वो बोलते हैं चार्ट रखो, सारा दिन में मेरा समय, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन मैं कहाँ यूज करती हूँ। और रमेश भाई का उस दिन क्लिप सुना, कितना गुहिया बताया। मैंने किसी को $50 दिया, उसने गलत कर्म किया, उसका तो खाता बना, पर मेरा भी बनेगा साथ में, क्योंकि मैंने दिया इसलिए उसने किया, है ना। हम कहा ये सब बातों को खाली सुनते हैं, मानते हैं, और प्रैक्टिकल में आता है तो नहीं करते हैं, है ना ऐसा। तो कल कल बाबा ने कहा ना कि भाग्य का नशा रहना चाहिए, खजानों का और प्राप्तियों का नशा रहना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं रहता ना हमें। ये उल्टे उल्टे नशे में है ना आजकल हम, जो स्थूल इस जन्म का, इसलिए वो बेहद का नशा में नहीं रहता है। तो ये बहुत, मैंने बोला ना, हम बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए। मेरे लिए, मैं किसी के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं हूँ, और मेरे लिए, और ये संगम युग में मेरा ये शरीर भी, क्योंकि ये साधन है मेरा। मैं आत्मा इसी शरीर के आधार पर मैं मेरा 84 जन्म का भाग्य बना सकती हूँ ना। मेरा शरीर अभी ठीक से देखो नहीं चल रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए बाबा खान पान ये सब शुद्धि की बात के, शरीर को ठीक रखो, हम शरीर साधन है हमारा है, इसके सहारा ही हमें शिव बाबा को याद करना है, यज्ञ सेवा करनी है, दूसरों का भाग्य बनाना है। दूसरों को सेवा में कितने लोग आज हमें फोन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से मदद आएगी, यहाँ से मदद, जहाँ से मदद आती है वहीं बोलेंगे ना, नहीं तो क्यों बोलेंगे कि बहन ये हेल्प चाहिए, ये मदद चाहिए, है ना। तो हमें करनी है ना अभी संगम युग में। तो ये भी हमारा भाग्य है कि नहीं। तो हम ये सारी की वैल्यू नहीं करते, नहीं, जो आया सो, जहाँ है जो आया सो देख लिया, जो आया सो खा लिया, जो आया सो सुन लिया, जो आया सो वो, आप देखो ना सारा दिन हमारा समय संकल्प से कहाँ जाता है, कहाँ भाग्य बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये डिटेल का सब्जेक्ट है सारा। तो शिव बाबा कहते हैं, वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर भी खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति मार्ग का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। 9 दिन के लिए टाइम है, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए। 9 दिन के बाद फिर बिजी रहेंगे ना, मूर्ति रखेंगे घर में तो सब करना पड़ेगा। करना नहीं, इसलिए जाके मुक्ति, फिर छुट्टी, फिर जैसे थे वैसे ही, ऐसा है ना। तो ये भी है सारी बातें। तो जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। देखा आज मेरा तन कहाँ गया, मेरा मन कहाँ गया, मेरी बुद्धि कहाँ गई, मेरा समय कहाँ गया।
चार्ट में ये सब बातें ना लिस्ट बना देना है, फिर रोज देखना है कुछ भूल तो नहीं की। कई बार क्या ना जरूरत नहीं होती है, पर हम दुनिया वालों के डर से पफ का सो अपना दिखावा, है ना, लगता है हमें किसी को नहीं देखना, हमें हमारी फर्ज में जो आता है वही करना है, ठीक है नहीं। क्यों आज ये सब वेस्ट रस्म रिवाज जो भी दुनिया की है, अब ये दुनिया भी कितना चल रहा है, उसमें हम कितना हमारा मेहनत करके कितना $8 कमाते हम, उसमें कितना, है ना। लोग क्या कहेंगे भाई, जिसको जो कहना कहे, हमको मदद करने कौन आता है, यहाँ कोई नहीं आता है कि नहीं। ये सब सोचेंगे ना तो फिर वेस्ट नहीं करेंगे। हम दुनिया के लिए जीते हैं, बाबा के लिए नहीं और खुद के लिए भी नहीं। आप देखना, तो सूक्ष्म चेकिंग चाहिए चार्ट रखने के लिए। तो बाबा चार्ट रखने के लिए कहते हैं कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए, ठीक है। खुद खुद का कान खींचना है ऐसे, कोई दूसरा खींचे इससे अच्छा, है ना। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। तो बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। बाबा ने कभी नहीं कहा ये करो ऐसा करो वैसा करो, कहा कभी मुरली में ये भोग बनाओ वो भोग बनाओ, ऐसा रखो वैसा रखो, फूल चाहिए कुछ भी बोला नहीं ना। बाबा क्या बोलता है, अवगुण निकालो, विकार निकालो, कमी निकालो, कमजोरी, ये सब तो जो करना है वो हम नहीं कर रहे, नहीं बोला वो कर रहे हैं और उसमें खुश रहते, उसमें टाइम वेस्ट एनर्जी सब ना। खाली बाबा ने आज क्या श्रीमत दी वही देखना, और कुछ नहीं देखना है। ये तो ठीक है, बाबा से प्यार है, स्नेह है, रिगा रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा बहुत है ना, बाकी करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने बताया ना आपको, ये अभी बब का शो है सारा, हमने कभी नहीं देखा ये सब। ये तो ठीक है, अब ये कलकत्ता वाले फूल, बाकी हमने कभी 18 जनवरी में बाबा के कमरे में एक फूल भी नहीं देखा। मैं आपको सच बोलूं, हम लोग चाहते थे, कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ठंडी में फूल होता ही नहीं, पहली बात तो माउंट आबू में, है ना। ये तो बाद में ये सब दीदी गई ये सब गए तो भक्ति मार्ग हम ही चलाएंगे ना, तो अभी से भक्ति मार्ग के संस्कार हम डाल रहे, बाकी नहीं। बाबा मम्मा होते थे फूल भी तोड़ने नहीं देते, समझ में आया। इतना मानते थे वो लोग। आज हम कितना वेस्ट करते हैं शो के लिए, दिखावे के लिए, है ना। भाई वो भी नेचर है, उसको वहीं रहने दो ना, वहां जाके देख के आ जाओ। नहीं, तोड़ना भी नहीं चाहिए। बाबा तो इतना सूक्ष्म बात बताते हैं। पोता में रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ भी है नहीं, यहाँ कुछ भी खर्चा करना है, नहीं तो फूल में भी कितना खर्चा हो जाता है, बताओ। तो उच्च पद पाना है तो मनसा, देखो यहाँ उच्च पद पाने के लिए कितनी सिंपल बात है, मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। एक और हम दुख देते रहते हैं, दूसरा दूसरा, तो वो नहीं। यहाँ सिंपल है, कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, ये मेहनत करनी है। बाबा दूसरी मेहनत नहीं कराते कि कहीं से फूल ढूंढ के लाओ, ये करके लाओ। कल बाबा बोला मेहनत से मुक्त, तो मेहनत ये करनी है, कोई सुना रहे ना, जैसे कि सुना ही नहीं, अनसुना कर दो। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने, तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। बाबा कभी दुख देगा कि आप मुझे मेरे लिए फूल नहीं लाएंगे, फ्रूट नहीं लाएंगे, तो मैं भोग नहीं खाऊं, तो हम दुखी हो जाएंगे ना? ऐसा नहीं है। बाबा तो देखता है कितना दिल से बनाया, कितना प्यार से बनाया, और कितना निस्वार्थ, कितनी स्वच्छता से बना है, वो सब बाबा देखता है। ये सब नहीं देखता क्या है, इससे दिखा है ना वहां पर भक्ति में 36 प्रकार का भोजन नहीं खाया दुर्योधन का, विदुर के वहां जाके रोटी और सब्जी खाई है कि नहीं। ये शास्त्र भी कुछ लेसन सिखा रहे, पर हम सीखते नहीं है ना। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मिले में अच्छी सर्विस होती है। ये सब होता था हम लोग गांव गांव में पहले,
ये सिनेमा थिएटर ये सब नहीं होता था, तो हमारे गांव में भी ये लोग प्रोजेक्टर लेके पिक्चर लेके आते थे, सब गांव वाले इकट्ठा होके पैसा इकट्ठा करके फिर। तो ऐसे हम लोग भी गांव गांव, मैंने यहाँ आने के बाद भी एक बहन ने प्रोजेक्टर के लिए बोला तो हमने दिया उनको। बेचारी अभी भी गांव गांव लेके जाती है प्रोजेक्टर, और स्लाइड बनती है ऐसी। हमारे पास भी ब्रह्मा बाबा की पूरी है, एक बहन यहाँ पर थी, उसने हमको बना के दी थी। इनका स्टूडियो था तो यहाँ पर ना, पहले हम लोग ये सेवा यहाँ भी की है प्रोजेक्टर वाली। तो उससे सेवा अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी तो है ना। मेला करना मना बहुत खर्चा, पर उसमें से कितने बाबा के बच्चे निकलते हैं, फायदा है ना। तो वो फिर खर्चा रिटर्न करते हैं ना, तो फायदा भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार, प्यार, गुड 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 मॉर्निंग 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 और और नमस्ते नमस्ते। 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 शुक्रिया बाबा। बाबा के समय साइंस के साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो मेला ना उसमें स्टेचू बना, बहुत मेहनत बहुत खर्चा बहुत हार्डवर्क भी। अभी ये सेवा नहीं, समय बदल गया। तो अभी देखो क्या बनाया, अभी भारत का गुजरात का हमारा 60 ईयर से मना रहे, तो 4 या 6 ट्रक तैयार की है। और उसमें ये अपना शो एक ऐसा तैयार किया है जिसमें ये रिकॉर्डिंग किया है सारा मीडिया थ्रू, सारा अभी मीडिया थ्रू सारी जहाँ जाके इतना इजी, बहुत सहज, कोई खर्चा नहीं कुछ नहीं। वो रील चालू कर दो, ट्रक वहां खड़ी कर दो, लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और फिर वो शो देख लेते हैं, है ना। अभी साइंस के द्वारा हमारी सेवा भी इजी हो गई, खर्चा भी कम हो गया है, और जगह जगह लेके जाने का भी कोई मुश्किल नहीं, है ना। जो अंदर है सामान भी रहता है अंदर, वो लोग बैठते भी है, और वही ट्रक हर जगह भी 21 दिसंबर तक को घूमेगी पूरे गुजरात में, है ना। और गांव गांव जाके सेवा करेंगे ऐसा। तो अभी सेवा की विधि भी बदल गई है ना। सार है धारणा के लिए। पहली पॉइंट है, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, दी कि नहीं। अब यो बुद्धि लेना मेरा काम, समझना मेरा काम है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं। जो बुद्धि बाबा ने दी ना, मेरी बुद्धि से तो नहीं होगा ये, और बाबा ने जो बुद्धि दी उसी आधार पर मुझे देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, ऐसे नहीं एक पर चलेंगे एक पर नहीं चलेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हर कर्म के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है, तो वो हर डायरेक्शन पर मुझे चलना है। अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। देखो क्लियर बाबा ने बोल दिया, आस रख के नहीं बैठना, अंधश्रद्धा में नहीं रहना कि बाबा कृपा करेगा, नहीं, बाबा नहीं करेगा। अपनी उन्नति के लिए पोतामेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वो तो सुना के खाली हो जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। उनका अंदर से एक लक्ष्य रहता है कि आपको दुख दे, बस। तो बाबा कहते हैं वो आप सुनेंगे नहीं तो बात जिसने दिन उसी के पास ही रहेगी। सुनी अनसुनी करना, उनका काम है सुनाना, मेरा काम है नहीं सुनना, ठीक है। वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हरेक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। मैं हूं तो पापात्मा, है ना। तो बाबा मुझे पुण्य आत्मा बना रहे हैं, तो कैसे बनेंगे ये विधि बाबा बता रहे हैं। हमारा ईश्वरीय जन्म है, तो हमें ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार धारण करने हैं। बाबा कभी दुख देता है शिव बाबा, नहीं ना, वो तो दुख हरता सुख करता है। तो वो मेरा संस्कार है रॉयल्टी का। तो हर एक की विशेषताओं का वर्णन करना है, उसमें कितना भी अवगुण है मुझे क्या लेना देना है ना। मुझे तो उसकी विशेषता देखनी है और उसका वर्णन करना है।
तो उसमें मेरा फायदा हो जाएगा। कौन सा? मैं पुण्य आत्मा बन जाऊंगी, है ना। अगर उनका अवगुण देखा, वर्णन किया, तो मैं पापात्मा हूँ और पापात्मा बन जाऊंगी, है ना। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प और कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना। मैंने बताया 36 जो गुण है उसमें कईयों में 35 अवगुण होगा, पर एक विशेषता तो और एक गुण तो जरूर होता है। वो ढूंढना मेरा काम है ना। पर मैं नहीं ढूंढ पाती हूँ, तो फिर मुझे उसका अवगुण वो तो इजी है, देखने में आता क्योंकि ज्यादा है ना। तो बाबा ने आज ये काम दिया, ठीक है। हर एक में विशेषता देखना, गुण देखना और उसका वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ काम कल्याण की कामना रखना। देखो सब अच्छे होते, बने बनाए होते तो यहाँ आते, नहीं आते ना। मुरली सुनते, नहीं सुनते ना। नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे, नहीं कर सकता, अभी तो बेचारे आते हैं। तो अभी हमारा काम है उनको शुभ भावना से ऊंचा उठाना, हेल्प करना, मदद करना, गाइड करना, सहयोग देना, शक्ति देना कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई वो मुश्किल चीज भी पर दो, पर वो दो साइड का होता है ना। दे ऑल्सो नीड टू बी हेल्प, दे ऑल्सो हैव टू कंसिडर, दे ऑल्सो वांट टू बी हेल्प। ऐसे बोलते हैं ना कि पेशेंट को कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर पेशेंट अपना आदत नहीं छोड़ना चाहेगा, राइट, यू नो। हेल्प है, उनके लिए शुभ भावना रखना और उनको हिम्मत देना कि नहीं नहीं आप कर सकते हैं, वही मदद है। ये नहीं कहना कि नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, नेगेटिव नहीं, न शब्द ही नहीं, ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं न शब्द, है ना। तो बाबा बोलते हैं ये शुभ कल्याण की कामना रखना, यह ईश्वरीय रॉयल्टी है। देखो बाबा ईश्वरीय रॉयल्टी हमें सिखा रहे हैं क्योंकि हमने रॉयल्टी को छोड़ दिया है, हमारे अंदर रॉयल संस्कार नहीं है, रॉयल्टी नहीं है ना। तो वापस बाबा ला रहे हमारे अंदर रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती है। इसीलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। हमारा देखो नजर कहाँ जाता है? मन गंदा है, दृष्टि गंदी है तो गंदगी के पर ही नजर जाएगी। और मेरा मन अच्छा है, मेरी दृष्टि अच्छी है ना, तो मेरी अच्छाई पर ही नजर जाएगी और मैं अच्छाई का ही वर्णन। तो इससे पता चलता है कि मैं आत्मा कितनी अच्छी हूँ, है ना। गंदा क्यों खाते? क्योंकि मन गंदा है। ये डायरेक्ट कर्म नहीं है, पहले मन से शुरू होता है सारा, है ना। तो फिर जैसे आत्मा के अंदर भावना बहन बता रही थी कि पता नहीं था, बेचारे बच्चे खाते, फिर अच्छी स्कूल में गए। जो दादा साधु वासवानी ना, उनका जो था ना अभी लास्ट वाला दादा, वो टीचर था उस स्कूल में जहाँ पढ़ाई किया था। वहां तो भक्ति है, सत्संग कराते वो सब। जहाँ पढ़ाई की तो बोलते सब छूट गया, बस है ना। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था कॉलेज ना। बहुत देखो तो छूट गया है सारा, है ना। ये भावना तो बहन को नॉनवेज से बहुत बहुत हेट्रेट है। आपके जैसे आपकी फ्रेंड है वो भावना बहन, नॉनवेज बिल्कुल पसंद नहीं उसको। बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि ऐसे स्कूल में पढ़ाई की, संघ ऐसा मिला, संगठन ऐसा मिला, है ना। तो देखो अगर वो लोग ऐसे बनाते नहीं तो ये लोग कैसे करते। तो पहले हमें करना पड़ेगा दूसरों को, है ना। उसको विचारों को आएंगे, हम उसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाएंगे तो करेंगे ना। हमारा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, फिर हम बोलते ये करो, कैसे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो एक दो के गुण का गान करो, अवगुण तो है ही आत्मा के अंदर, है ना। तो जाएगा कैसे? बाबा विधि बताते कि उसके गुणों का गान करो तो अवगुण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, लेन देन करना है ना आपस में। स्नेह, कल भी बाबा ने पूरा मुरली चलाया है ना। स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। अभी जो एक आपको सुबह प्रैक्टिस बताई ना, हमने पहले डिस्कशन किया मुरली से पहले कि मुझे देना है पहले नंबर में, और दूसरे नंबर में जो देना है ना वो स्नेह देना है और कुछ भी नहीं। क्योंकि स्नेह में ना कोई कंडीशन नहीं होती है, निस्वार्थ होता है। जैसे बाबा हम आत्माओं को स्नेह दे रहे हैं, ऐसे मुझे भी, मुझ आत्मा को, सारे संसार को स्नेह देना है बस, है ना। तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे।
स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। देखा, बाबा वरदान देते हैं हमें, और वो वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अव्यक्त इशारा है, और संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज से कौन सी धुन लगाएंगे? संपन्न व कर्मातीत बनने की। निराकार स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है, खाली सेवा नहीं करनी है। सेवा करते करते संपन्न व कर्मातीत बनना है ना। ओम शांति। योग करते हैं, कल से मुरली रिवाइज करेंगे और क्लास भी कल सुनेंगे। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए, ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। विनम्रता की आरती हो, पवित्रता की धूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप। सादगी की सुंदरता से सजा ले अपना रूप, सजा ले अपना रूप। भले कर्म जीवन में करके हो, भले कर्म जीवन में करके प्यार से प्रभु को रिझाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। संगम युग में सेवा करके गायन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनकर पूजन योग्य बनेंगे। पूजन योग्य बनेंगे। दिव्य गुणों को धारण कर हो, दिव्य गुणों को धारण
करके मन उपवन महकाइए। ज्ञान योग के पथ पर चल कर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। निज परिवर्तन से जग में परिवर्तन लाए। आओ निज परिवर्तन से जग में परिवर्तन लाए। नवयुग जिसमें सब जग देखे वो दर्पण बन जाए। नवयुग जिसमें सब जग देखे वो दर्पण बन जाए। वो दर्पण बन जाए। सबके गुणों के मोती लेकर हो। सबके गुणों के मोती लेकर मुक्ताहार बनाइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का पावन पान कराइए। ज्ञान योग के पथ पर चलकर जीवन ज्योत जगाइए। प्रभु प्रेम के ज्ञान अमृत का हो। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति बेन। ओम शांति थैंक यू बेन।